ठीक है, अभी टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन एसिड और बेस। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, पानी ऐड करना। यहाँ पे डायग्राम से समझ में आ ही रहा होगा, यहाँ पे भी वाटर लिखा है, यहाँ पे भी वाटर लिखा हुआ है, तो हम पानी ऐड कर रहे हैं। अब जब हम पानी ऐड कर रहे हैं, किस में ऐड करेंगे, या तो एसिड में करेंगे या बेस में करेंगे, दोनों का एक ही है, मैंने सिर्फ एसिड एसिड लिखा हुआ है, ठीक है, चाहे एसिड करो चाहे बेस करो, दोनों एक जैसा काम करेंगे। सबसे पहले क्या बोला है, डाइल्यूशन क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ एसिड या फिर बेस विद वाटर, यानी कि एसिड और पानी को या बेस और पानी को मिला दो। कौन किसमें मिला रहे वो नहीं, एसिड और पानी को या बेस और पानी को मिला दो, इसको डाइल्यूशन कह देते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, बस ये था। फिर क्या बोला है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये जो तुमको मैंने ऐसा डायग्राम बना रखा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा अभी इसको समझ लो कि हीट है। क्या है ये, अभी हीट है, समझ लो ऐसा। अरे नहीं भी समझ में आता इतना समझो, हाईली एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब क्या होता है, हीट रिलीज होता है कि नहीं होता। कल जब हम क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, तुमको मैंने क्या बोला था, एसिड जो होता है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है कि बहुत शांत होता है, रिएक्टिव होता है। पानी कैसा होता है, बहुत ज्यादा शांत होता है। तो जब रिएक्टिव चीज को तुम पानी में डाल रहे हो, मतलब जो भी है, जब रिएक्टिव चीज को पानी में डाल रहे हो, पानी को रिएक्टिव चीज में डाल रहे हो, बात अलग है। बट अगर मान रहे हैं कि रिएक्टिव चीज को पानी में डाला तो पानी उसको शांत करेगा, जब उसको पानी शांत करेगा तो उसकी बॉडी की जो हीट है वो कहां फेंकेगा, बाहर ही तो फेंकेगा ना। आ रही बात समझ में कि नहीं, उसकी रिएक्टिविटी को उसको शांत कैसे करेगा, उसके अंदर जो गुस्सा बैठा है, जो उसके अंदर रिएक्टिविटी बैठा है, उसको बाहर फेंकेगा कि नहीं फेंकेगा। तो इसका मतलब कैसी रिएक्शन हो जाएगी, एक्सोथर्मिक होगी। और कैसी एक्सोथर्मिक, बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक की कम एक्सोथर्मिक, बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक, यानी कि बहुत ज्यादा हीट निकलेगी उसमें। एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली इन वाटर। सबसे पहले ये वाली चीज नहीं करनी है या ये वाली चीज नहीं करनी है, वो वाले क्वेश्चन पे आ रहा है, दोनों में से कोई एक चीज करना है, ठीक है। तो इसको मैं जरा इससे तुमको शो करती हूँ या इससे बताती हूँ। देखो ये डायग्राम दिख रहा होगा ना तुम्हें, ठीक है, क्या दिख रहा है इसमें, इसमें दिख रहा है ये एसिड है, नीचे पानी है कि नहीं। तो इन्होंने बता रखा है कि जब तुम एसिड को पानी में मिलाते हो तो ये वाली प्रोसेस नहीं है, टिक लगा रखा है। लेकिन जब तुम पानी को मिलाते हो एसिड के अंदर, ये मतलब क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। और ये देखो पानी बाहर की तरफ छलकते हुए दिख रहा है, छलक रहा है, मतलब कि सारा का सारा पानी बाहर की तरफ आ जाएगा, क्योंकि रिएक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। अभी समझाती हूँ कैसे, समझ में आया कि नहीं आया। इससे मुझे क्या समझ में आया कि हमें पानी के अंदर किसको मिलाना चाहिए, एसिड को मिलाना चाहिए। एसिड के अंदर पानी नहीं मिलाना चाहिए। अभी क्या बोल रहा है, हम तो कंफ्यूज हो रहे हैं इसमें, क्या बकवास हो रही है। अब यहाँ पर ये चीज है, देखो एसिड तुम्हारा रिएक्टिव है कि पानी रिएक्टिव है भाई, एसिड रिएक्टिव है, तो इसको समझते हैं। अब ये रिएक्टिव है, पानी आया बाहर से, ठीक है। मान लो कि तुम ऐसी जगह पे गए हो जहां पे बहुत गुंडे हैं, कहीं पे बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो रही थी, अब तुम में से कोई एक बच्चा गया उसको शांत करवाने के लिए, तो क्या होगा, वो शांत हो जाएंगे, क्या होगा, उल्टा तुम्हें मार देंगे, होगा कि नहीं होगा। तो एसिड क्या है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, बेस क्या है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है कि नहीं है। अब तुम इसके अंदर अगर पानी मिलाओगे तो सबके सब उस पानी को घेर लेंगे ना चारों तरफ से, समझे कि नहीं समझे, और बहुत ज्यादा खतरनाक रिएक्शन हो जाएगी। और ये इसको हम क्या बोलते हैं कि इसके अंदर का जो भी कंटेंट है वो बाहर आ जाएगा। तो मैंने तुमसे क्या बोला, जब हम एसिड के अंदर पानी को मिलाते हैं, पानी तुम्हारा शांत है और एसिड तुम्हारा रिएक्टिव है। अब इतने सारे रिएक्टिव वालों के बीच में एक बेचारा शांत वाला पहुंच गया, तो सब उसको घेर लेंगे ना चारों तरफ से, और उसको बिल्कुल मारपीट कर देंगे, क्योंकि वो तो उसको शांत करने आया था। जबकि उसी को मारपीट कर देंगे, और मारपीट करने पे क्या होगा, वो फैला देंगे मतलब ब्लास्ट कर देंगे एक तरीके से। अंदर का जो भी चीज है वो बाहर की तरफ आ जाएगी, क्योंकि पूरे के पूरे सब लोग उस एक पानी के मॉलिक्यूल को मारने के लिए दौड़ गए। तुम जितना पानी मिलाओगे उतने लोग आएंगे उसको मारने के लिए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे उल्टा केस हो गया। अभी समझा दो, नहीं समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा तुम लोग को। यहाँ पर क्या हो रहा है, पानी के अंदर अगर तुमने एसिड को मिलाया, पानी मतलब कि सब लोग शांत है। अब एक दो जने आए बाहर से, एक दो जने आए जो लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। अब इतने सारे शांत लोग हैं, तो एक दो जने का लड़ाई झगड़ा सुलझा सकते कि नहीं सुलझा सकते, सुलझा सकते हैं कि नहीं, आ रहे समझ में कि नहीं। तो जब बहुत सारे शांत लोग हैं, उसमें दो चार लोग आ गए, क्योंकि एसिड को हम धीरे धीरे मिलाते हैं, यानी कि एसिड मिला दिया पूरा का पूरा, ऐसे नहीं, धीरे धीरे मिलाते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप, समझे। अगर ये पानी है, एसिड मिला रही तो बहुत ही ड्रॉप करके मिलाऊंगी, ये नहीं कि पूरा इसके अंदर ही डाल दिया, बात तो एक ही पड़ जाएगी दोनों में। हाँ बाहर को आ जाएगा और हमारे ऊपर पड़ जाएगा, जिससे हमको मतलब हमारी स्किन जल जाएगी, या कपड़े में अगर गिर गया तो कपड़े जल जाएंगे फिर जितने एरिया पे पड़ा हुआ है। तो तुमने क्या पढ़ा यहां से, सिंपल ये था, एसिड को हमेशा ऐड करना चाहिए पानी के अंदर, वो भी धीरे धीरे, क्योंकि अगर तुम उसको पूरा डाल दोगे फिर से दोनों रिएक्शन सेम ही हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अब एक या दो मॉलिक्यूल नहीं आ रहे एसिड के, अब तो तुमने पूरा डाल दिया ना एसिड को। तो इसका मतलब क्या हो गया कि शांत लोग भी ज्यादा है और जो रिएक्टिव लोग है वो भी ज्यादा है, आपस में मिल जाएंगे सबके सब।
दोनों के बीच में टकरार तो हो ही जाएगी ना, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा ना उनके बीच में, समझ रहे हो कि नहीं। तो इसलिए धीरे धीरे डालना है एसिड को। और कैसे डालना है, इसके बीकर, इसकी जो दीवार है उसको बिल्कुल चिपका कर ऐसे डालोगे कि यहां से ड्रॉप नीचे की तरफ जा रही हो, समझे कि नहीं। ये नहीं कि ऐसे डाल दिया सीधी, उसमें भी रिएक्शन दिखा सकता है वो। तो बोला गया है कि एसिड को धीरे धीरे आराम से पानी के अंदर डालना है, और वो भी क्या है, कांस्टेंट स्टिरिंग, मतलब उसको हिलाते रहना है। फिर समझ पा रहे हो कि नहीं समझे, ये था। वाटर को कभी भी शुड नॉट, वाटर को कभी भी पानी के अंदर नहीं डालना, सॉरी एसिड के अंदर नहीं डालना चाहिए। और कौन से एसिड की बात हो रही है, कंसंट्रेटेड एसिड की बात हो रही है, जिसके अंदर पानी है ही नहीं या पानी का अमाउंट बहुत कम है, उसके अंदर नहीं डालना चाहिए। ऐसे कंसंट्रेटेड एसिड के अंदर नहीं डालना चाहिए। किसको, पानी को नहीं डालना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर पानी को डाला तो हीट जनरेट हो जाएगी। हीट क्यों होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग आ गए जिनके बीच में लड़ाई हो रही थी। एक बेचारा पानी का मॉलिक्यूल या पानी के ज्यादा मॉलिक्यूल, जो भी बोलो तुम, पानी का मॉलिक्यूल उनको शांत करवाने आया था। थोड़ा बहुत को क्या पता शांत करवा दी होगी, लेकिन अब उनके बीच में भी तो गर्मा गर्मी हो गई होगी, समझ पा रहे हो कि नहीं। और बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, हीट जनरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो मिक्सचर है वो स्प्लैश हो जाएगा। स्प्लैश मतलब बाहर की तरफ छींटे पड़ जाएंगे उसके, ऐसे समझो। और जो हमको क्या कर सकता है, बर्न, यानी कि जला सकता है। आया, अभी भी नहीं आया। सिंपल क्या है, सिंपल कुछ नहीं है। पानी शांत होता है, एसिड तुम्हारा रिएक्टिव होता है। तो शांत लोगों के बीच में जाओगे तब तुम भी शांत हो जाओगे, समझे कि नहीं समझे। अगर रिएक्टिव लोगों के बीच में जाओगे तो तुम भी रिएक्टिव बनोगे। और क्या होगा, अगर तुम एसिड को पानी में मिलाओगे तो वो ज्यादा सही है, या पानी को एसिड में मिलाओगे वो ज्यादा सही है। तो तुम्हें क्या करना है, रिएक्टिव वाले को, यहाँ पे तुमको अगर कंफ्यूजन होता है सिंपल बोलो, रिएक्टिव वाले को शांत वाले के अंदर मिलाना है। क्योंकि रिएक्टिव वाला शांत वाले के अंदर बैठेगा तो उसकी रिएक्टिविटी घट जाएगी, वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं होगा। समझ में आ रही बात है नहीं। लेकिन हीट निकालेगा बहुत ज्यादा, हीट तो फिर भी निकालना है। यहां पर भी हीट निकालेगा, यहां पर भी हीट निकालेगा, दोनों जगह हीट निकालेगा। अब यहाँ पे हीट क्यों निकल रहा है, यहाँ पे हीट इसलिए निकल रहा है क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी को शांत किया जा रहा है। अब शांत करेंगे तो एक्स्ट्रा उसके अंदर जितनी भी एनर्जी है उसको बाहर फेंकेंगे ना, इसलिए यहाँ पर हीट निकल रहा है। और यहाँ पे क्यों निकल रहा है, क्योंकि इतने सारे रिएक्टिव लोग हैं, पानी मिल गया शांत वाला, फटाफट आ रहे हैं उसके साथ रिएक्टिव करने के लिए, तो वहां पे तो हीट निकल रही है। वैसे कुछ आया या नहीं आया, ठीक है। तो हमारे लिए क्या करना है, ये वाली चीज बिल्कुल सही है और ये वाली चीज क्या है, खराब। हमें 2 नोट पॉइंट पढ़ने, ठीक है। पूरा बेसिस और डाइल्यूशन वाल्यूशन सारा खत्म करने के बाद पहला नोट पॉइंट है कि हमने क्या पढ़ा था कि एसिड्स और बेसिस को हम पानी के अंदर डिसॉल्व कर सकते हैं, कि नहीं कर सकते। अब यहाँ पे बोला गया है कि सारे बेसिस पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होते, समझ रहे हो कि नहीं। सारे एसिड्स तो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन सारे बेस पानी के अंदर क्या नहीं होते, डिसॉल्व नहीं होते, यानी कि घुलते नहीं है। जो बेस पानी के अंदर घुल जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, अल्कलाई। क्या बोलते हैं, अल्कलाई, ठीक है। क्या बोला मैंने, फिर से बता रही हूँ, सारे बेसिस पानी में नहीं घुलते, सारे एसिड्स पानी में घुल जाते हैं। ये क्वेश्चन यहां से आता है असर्शन रीजन का। सारे बेसिस पानी में नहीं घुलते, जो बेस पानी में घुल जाता है उनको क्या बोलते हैं, अल्कलाई। समझ पा रहे हो कि नहीं समझे। तो भैया क्या पानी के अंदर बेस को मिलाते हैं कि बेस के अंदर पानी को मिलाते हैं। जितना खतरनाक एसिड होता है उतना ही खतरनाक क्या होता है, बेस होता है। मेरी बात समझ में आ रही बात या नहीं आया तुम्हें। अगर मैंने एक हाथ में क्या रखा है, HCl, एक हाथ में NaOH, यानी कि एक हाथ पे एसिड एक हाथ पे बेस, दोनों हाथ जलेंगे, समझ रहे हो। तो जितना एसिडिक एसिड होता है उतना ही बेसिक बेस भी होता है, मतलब जितना स्ट्रॉन्ग एसिड है उतना स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है। और दोनों का काम क्या है, जलाने का, दोनों रिएक्टिव होते हैं। समझ में आ रही बात या नहीं। तो हम बेस को भी किसमें मिलाएंगे, पानी में मिलाएंगे। पानी के अंदर, बेस के अंदर पानी नहीं मिलाएंगे, बेस को मिलाएंगे पानी के अंदर। और जो बेस घुल गया उसको अल्कलाई कह देंगे, जो नहीं घुला उसको बेस कहेंगे सिर्फ। आ रहा है, जो बेस घुल जाएगा उसको क्या कहेंगे, अल्कलाई, जो नहीं घुलेगा उसको क्या कहेंगे, बेस। समझ में आ गया कि नहीं। तो जब तुमने बेस को पानी के अंदर डाला और अगर ये डिसॉल्व हो गया, तो इसको क्या बोल दिया, अल्कलाई कह दिया। आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्योंकि इसके बाद हम कभी भी बेसिक वर्ड नहीं लगाएंगे, हम वर्ड लगाएंगे अल्कलाइन मीडियम, ठीक है। तो ये समझाने के लिए कि अल्कलाइन होता क्या है, तो ये बता दिया। बेस को पानी में डाला, पानी में जो बेस है वो डिसॉल्व हो गया, घुल गया, उस सोल्यूशन को अल्कलाई कह दिया, पूरे को। समझ में आ गया, अल्कलाइन मीडियम मतलब पूरे को कह दिया, लेकिन वो बेस का नाम क्या हो गया, अल्कलाई हो गया। अब उसको अल्कलाई कहेंगे। समझ में आया या नहीं। जैसे अगर NaOH पानी में घुल जाता है तो मैं बोलूंगी अल्कलाई है। अगर CaOH होल ट्वाइस पानी के अंदर घुल जाता है तो मैं बोलूंगी क्या है, ये अल्कलाई है। जबकि CaOH होल ट्वाइस बेस है, बेस भी है, अल्कलाई भी है। अगर पानी के अंदर घुल गया तो मान लेते हैं कि AlOH होल ट्वाइस, समझ रहे मैं क्या बोल रही हूँ। ये रहा AlOH
होल थ्राइस ये जो है मैंने इसको पानी में डाला बट ये घुला नहीं, वो नीचे का नीचे वैसे ही रहा, मतलब ये क्या है, ये अल्कलाइन नहीं है, ये क्या है, बेस है बस। बेस कैसे है, क्योंकि OH है साथ में चिपके हुए तो बेस है, बट ये अल्कलाइन नहीं है। लेकिन अगर इसको पानी में डालने पर ये घुल गया, ये घुल गया, ये नीचे बैठा नहीं है, पूरा घुल गया, डिजॉल्व हो गया, इसका मतलब ये क्या है, अल्कलाइन। आगे समझ में कि नहीं आया, बस इतना करना।